राधे राधे दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो कल हम लोगों ने फरवरी 2025 का करंट अफेयर देखा था। आज मार्च 2025 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो अगेन सोर्सेस की बात आती है कि क्यों पढ़ें, कहाँ से ऑथेंटिक होगा नहीं होगा। तो इसलिए बता दूं, मैं दृष्टि की एक यूपी की मैगजीन आती है उससे है, फिर घटना चक्र की मैगजीन है उससे है, कुछ जो है नेट सर्फिंग से है। तो टोटल ऑथेंटिक सोर्सेज है, तो आप टोटली रिलाई कर सकते हैं इस पे। आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं चैनल को, आज के वीडियो को। और इसका पीडीएफ आप इसके लिंक में डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करके। तो सबसे पहला न्यूज है इलेक्ट्रामा 2025। ये एक तरह का एक एक्सपो है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, वी आर ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी इसका स्लोगन है। तो ये ग्रेटर नोएडा में कहाँ पे हुआ था? ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में। कल हमने बताया था ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं एक्सपो के। तो इलेक्ट्रामा क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरर्स का एक तरह का एक सम्मेलन है। तो इसमें विद्युत और ऊर्जा तकनीकी के जितने भी प्लेयर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो मिलते हैं। और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स का एक्सपो है, मीटिंग है। तो इस किस कौन ऑर्गेनाइज करता है? आईईएमए, इसको क्या बोलते हैं? इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म जानना जरूरी नहीं है, बस ये कहाँ पे हुआ था इस बात को जानना जरूरी है। नेक्स्ट एक छोटा सा न्यूज है, वाराणसी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। तो इसको कौन करेगा? तो एक एजेंसी है, नेशनल हाईवे एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, NHLML। और IWAI कल बताया था मैंने, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी बताया था, फिर से अगेन नोएडा में है। आप लोग ये सब रिवीजन करते रहिए, तो देखेंगे कई सारे करंट अफेयर पिछले महीने के भी आ रहे हैं। अगला न्यूज है, वाराणसी में डॉल्फिन सफारी स्थापित की जाएगी। तो डॉल्फिन जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मछली है, लेकिन इसके पर्यावास पे और इसके अस्तित्व पे खतरा है, इसलिए कंजर्वेशन काफी ज्यादा इसका जोर दिया जाता है। और इंडिया का जो है ये जलीय जीव माना जाता है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे बनाया जा रहा है पहला सफारी कंजर्वेशन के लिए? डॉल्फिन सफारी बनाई जा रही है वाराणसी में। ये कहाँ से कहाँ तक होगा? वाराणसी में ही जगह है, कैथी से ढकवा गांव के बीच में। यहाँ पे डॉल्फिन मित्र नियुक्त किए गए हैं यूपी में। इसका नाम क्या है? ये नाम बोटेनिकल नाम, जूलॉजिकल नाम इसका जानना जरूरी है। तो लेनिस्टा गैंगेटिका इसका नाम है। इसको टाइगर ऑफ द गंगा भी बोलते हैं। इसका सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ये IUCN होता है जो कि जिन भी जीवों पे खतरा होता है उनको कैटेगराइज करता है। तो इनकी इंडेंजर्ड श्रेणी में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इनकी इंडेंजर्ड श्रेणी में है। तीसरा है साइट्स। साइट्स भी जो है सूची है कुछ ऐसे जानवरों की जिनके पर्यावास पे खतरा है, तो उनकी फर्स्ट सूची में आता है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 72 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72 की, उसकी भी शेड्यूल 1 में आता है। तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कितना इसके हैबिटेट पे खतरा है, इसके अस्तित्व पे। तो भारत ने ये कहाँ पे पाया जाता है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश की नदी कहाँ कहाँ पे? गंगा में, ब्रह्मपुत्र में, मेघना में, कर्णफुली और सागू, ये नदियों में पाई जाती है। एक दूसरी भी डॉल्फिन होती है, इरावदी नदी डॉल्फिन, वो म्यांमार में पाई जाती है। हाल ही में ये घाघरा, कोसी, गंडक, चंबल और रूपनारायण और यमुना नदी में ये देखी गई है। कुछ और नदियों में ये देख लीजिए, चंबल में, गंडक में, कोसी में, घाघरा में, इन सब नदियों में भी अभी देखी गई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्टेट में मिलती होगी। MP में चंबल है तो MP में मिलती होगी। ये कोसी है, ये बिहार में मिलती होगी। फिर अल्ट्रासोनिक ध्वनि ये उत्पन्न करती है। इसकी खासियत क्या है? ये शिकार को ग्रहण करने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि करती है, जिससे शिकार उछलता है, फिर उसका फोटो खींच के फिर शिकार करती है। और अपना मुंह हमेशा देखिए पानी के ऊपर रखती है, क्योंकि सांस लेने के लिए उसे हर 1-2 मिनट में पानी के बाहर आना पड़ता है, क्योंकि पानी में सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस नहीं ले पाती। और एक कन्वेंशन है प्रवासी प्रजाति अपसमय, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। इसकी भी परसिस्ट 1 पे है कि एक जगह से दूसरे जगह जो पशु पक्षी माइग्रेट करते हैं उनके लिए एक कन्वेंशन है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया गया था 2021 में। देखिए, हर फैक्ट इसका इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब शुरू किया गया था?
नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये देखिए भारत का और एशिया का पहला रिसर्च सेंटर है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2021 में पटना विश्वविद्यालय में भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया। ये कहाँ पे पाई जाती है? विक्रमशिला अभ्यारण्य बिहार में, और हस्तिनापुर अभ्यारण्य अभी प्रस्तावित है, वहां पे भी इसकी उपस्थिति है। तो इतना फैक्ट इसके बारे में जानना है। यूपी में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क। देखिए टेक्सटाइल की जितनी मशीनें हैं काफी महंगी आती हैं, और बहुत सारी मशीनें हम लोग इंपोर्ट करते हैं। चाइना से कुछ इंपोर्ट करते हैं, कुछ ताइवान से इंपोर्ट करते हैं, कुछ जापान से, कई सारी जगहों से। तो ये एमएसएमई मंत्री ने कानपुर के निकट, ये देखिए कानपुर के निकट ये चपरघाटा गांव है, वहां पे कानपुर के निकट ये पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क स्थापित किया जाएगा, जहाँ पे क्या होगा, मेक इन इंडिया के अंतर्गत ये स्थापित किया जाएगा। फिर मेक इन इंडिया हमने कल भी देखा था, योजना 2014 में शुरू की गई थी कि इंडिया में चीजें बनाई जाएं, जो हम लोग बहुत सारे इंपोर्ट पे निर्भर हैं, उसकी निर्भरता कम की जाए। तो ट्रिपल पी पे बनाया गया है, टेक्सटाइल मशीन का निर्माण करेगी ये। और टेक्सटाइल नीति हमने एक लेक्चर पढ़ाया हुआ, नीतियों पर ही पूरा है, वीडियो लिंक में आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, उसमें टेक्सटाइल नीति मैंने पढ़ाया है। तो पीएम मित्र पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा, और 10 अन्य जिलों में टेक्सटाइल नीति के अंतर्गत है कि टेक्सटाइल मित्र पार्क बनाया जाएगा, लखनऊ और 10 अन्य जिलों में। कौन से जिले हैं ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, ग्रेटर नोएडा में देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी। देखिए लिथियम का बहुत सारा, आपका मोबाइल, अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लैपटॉप, हर चीज किससे चलता है? बैटरी से चलता है। तो बैटरी चलने के लिए कौन सी बैटरी यूज होती है? ज्यादा लिथियम आयन बैटरी है। ये 1000 मीट्रिक टन बैटरी ग्रेड लिथियम का उत्पादन करेगा। तो ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई जा रही है। बस केवल इतना याद जानना है कि छोटे छोटी चीजें में आप केवल उसका नाम भी सुने होंगे तो उससे कर देंगे। कानपुर में बिठूर महोत्सव का आयोजन। अब देखिए बिठूर महोत्सव, इसीलिए मैं लाइन में ही लिख देता हूँ, तो इसी लाइन से ही सवाल आ जाएगा कि बिठूर महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो कानपुर में। तो कानपुर में कहाँ? ये उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की साझी विरासत पर 21 से 23 मार्च तक गंगा के किनारे नगर है बिठूर। देखिए इसका इतिहास क्या है? इसका इतिहास ये है कि नाना बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे ये नाना साहब, इनको अंग्रेजों ने निर्वासित कर दिया था। तो ये आके बिठूर में अपना रहते थे। तो बिठूर में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष भी किया, और जब 1857 का जो संग्राम था, उसमें इनका जो किला था, बिठूर का किला, वो रणनीतिक मुख्यालय बना था 1857 के संग्राम। तो इन्होंने नाना साहब और तात्या टोपे ने मिल के कंपनी के शासन के विरुद्ध में संघर्ष किया। ये इसका थोड़ा सा इतिहास है। देखिए बिठूर, ये बिठूर महोत्सव है। योगी जी सब लोग। इकोसिस्टम में तीसरे स्थान पे। देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट आई है 2025 की, जिसमें यूपी किसमें है? तीसरे स्थान पे है। तो पहले और दूसरे पे कौन कौन से हैं? पहले स्थान पे है दिल्ली 10% स्टार्टअप, और कर्नाटक 10.6 पहले पे, और दिल्ली दूसरे पे है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है 9.6% स्टार्टअप के साथ तीसरे स्थान पे है। देखिए तो, और अभी स्टार्टअप शहरों में सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा स्टार्टअप जिन शहरों में है उसमें नोएडा है उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे लखनऊ है, तीसरा है गाजियाबाद और कानपुर। यूपी में 26 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न क्या होता है? देखिए जिनके मार्केट कैपिटल $1 बिलियन से ज्यादा हो जाती है, उनको यूनिकॉर्न बोलते हैं, ऐसे स्टार्टअप्स को। अभी इसमें इकोसिस्टम में देखिए ये रैंकिंग आई है, जिसमें कि टॉप 10 जो सिटीज हैं, पूरे दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप सिटीज हैं, उसमें हमारा भी एक सिटी आ गया, बेंगलुरु। और ये बेंगलुरु भारत का 10वें रैंक पे आया है। ये देखिए एक दो छोटी छोटी न्यूज है। नेजा मेला संभल में होता है।
उस पर रोक लगा दिया गया है। क्यों रोक लगा दिया गया? क्योंकि ये महमूद गजनवी का भतीजा था सैयद सलार महमूद गाजी। महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था भारत पे और बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा था। तो एक तरह से ये आक्रांता थे, इन्वेडर्स थे। तो इसमें इनकी लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान से गजनवी की, जिसमें बहुत सारे सैनिक इसके मारे गए थे। तो जो गजनवी के सैनिक मारे गए थे उनकी कब्र है संभल में, तो उसी कब्र में उसी याद में यहाँ पे मेला लगता है। तो बंद इसको किया गया है सरकार द्वारा। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स और अश्विनी रडार के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो अश्विनी रडार, ये देखिए ये रडार प्रणाली है, इसको बनाता कौन है? भेल, भारत की एक नवरत्न कंपनी है। आप ये जानते होंगे, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, ये कैटेगरी होती है कंपनियों के बेस्ड ऑन द कैपिटल, उसका कैपिटल कितना होता है। और ये यूएवी और हेलीकॉप्टर, इन सबको पहचानने के लिए ये रडार क्या होता है, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं, रडार और ड्रोन वगैरह हैं, इन सबको पहचानने के लिए होता है। और ये पोर्टेबल है, एक ट्रांसपोर्टेबल है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। तो बस इतना जानना है कि अश्विनी रडार का उत्पादन पूछ ले कहाँ होता है, तो वे गाजियाबाद में। तो किसने इसको खरीदा है? तो इंडियन एयरफोर्स ने खरीदा है। नेक्स्ट न्यूज है, 33वां ताज महोत्सव 18 फरवरी से 2 मार्च के बीच में। देखिए ताज महोत्सव, पता ही चल रहा है नाम से, ताजमहल का महोत्सव है ये। आगरा में होता होगा। तो भारतीय कला, शिल्प, संगीत, नृत्य और व्यंजनों का अगूंठा संगम होता है। इसकी थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ताज महोत्सव की थीम क्या थी? धरोहर। धरोहर मतलब हेरिटेज। आगरा के शिल्पग्राम में प्रतिवर्ष 10 दिनों का तक मनाया जाता है। शिल्पग्राम है आगरा में, वहां पे हर साल मनाया जाता है 10 दिनों तक। एक छोटी सी न्यूज है, सोनभद्र में, सोनभद्र जिला जानते हैं, फ्लोराइड की विषाक्तता है। फ्लोराइड क्या होता है? ये एक आयन है जो कि पानी में पाया जाता है और जरूरी भी होता है, क्योंकि दांतों का जो हमारे दांत होते हैं उनका जो इनेमल होता है, ऊपरी परत, उसको मजबूत करता है। तो लोगों की कमजोर और टेढ़ी मेढ़ी हड्डी होती है और दिव्यांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। सोनभद्र में फ्लोराइड की अधिकतम सीमा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर है। उसको काफी क्रॉस कर गई है, इससे ज्यादा अधिक मात्रा से हड्डियों एवं जोड़ों पर प्रभाव पड़ता है और फ्लोरोसिस का कारण होता है, तो दांत गिरने लगते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट कंसर्न है सोनभद्र में। पूछे फ्लोराइड प्रदूषण कहाँ पे हो रहा है, तो आपको बताना है कि सोनभद्र में। मुख्यमंत्री युवा युद्ध में विकास अभियान। देखिए मुख्यमंत्री युद्ध, ये गलत लिख के आया है, उद्यमी है ये, युवा उद्यमी विकास अभियान, इसको यम युवा कहते हैं मुख्यमंत्री का। तो इसमें ब्याज मुक्त 5 लाख का लोन, ये देखिए बना हुआ है, 5 लाख का लोन मिलेगा। इसके अंतर्गत बस्ती मंडल के 25, गोरखपुर और बस्ती मंडल के 25, 2516 भारतीयों को 100 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। इसके अंतर्गत ओडीपी ओपी योजना के अंतर्गत 2100 प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट दिया जाएगा। ये जो प्रशिक्षण लिए हैं ये ओडीओपी योजना के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर, तो इनको टूल किट, और इनको प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की ब्याज तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। कितने लोगों को? लगभग 1 लाख युवा उद्यमी को ब्याज दिया जाएगा। तो पी इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ये कहाँ से शुरू की गई? गोरखपुर से, गोरखपुर से शुरू की गई है। और इसमें कितना तक ब्याज मुक्त ऋण मिल सकता है? 5 लाख तक। ये देखिए बहुत अच्छी योजना है। महापुरुषों पर 10 नई योजनाओं का नाम रखा गया है। यूपी में 10 महापुरुषों के नाम पर 10 योजनाएं शुरू की गई। जैसे स्कूटी योजना है लक्ष्मीबाई के नाम पर, छात्रावास है अम्बेडकर के नाम पे। तो इस तरह ये देखिए योजनाएं महापुरुषों, तो ये आप वैसे ही देख लीजिएगा। सर्वोदय कृषि कैंटीन विश्रामालय सरदार पटेल के नाम पर जनपद में, आर्थिक क्षेत्र अहिल्याबाई होलकर के नाम पर श्रमजीवी महिला हॉस्टल, महारानी लक्ष्मीबाई की स्कूटी हो गया, कबीरदास सीएम मित्र पार्क योजना लखनऊ और हरदोई। ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इतना ये फैक्ट ही है, बस आप देख लेंगे तो एक बार याद हो जाएगा। नेक्स्ट, लखनऊ में खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुआ है। देखिए
खेलो इंडिया ताइक्वांडो 8 मार्च 2025 महिला दिवस के अवसर पर यहाँ पे ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुआ है। तो केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय, खेलो इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण, ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन, इतने ऑर्गेनाइजेशन ने मिल के कराया है। तो ताइक्वांडो होता क्या है? एक मार्शल आर्ट है। कहाँ का है? कोरिया का। इसमें पंचिंग और किकिंग, कई बार देखिए जीके में, यूपी जीके में, स्पोर्ट्स जीके में भी पूछ लेता है पंचिंग और किकिंग किस खेल से संबंधित है, ऐसा करके कई बार पूछा हुआ है, जैसे ट्रॉफी के बारे में पूछ लेता है। तो ताइक्योन एक शब्द है कोरियन, इसका मतलब होता है हाथ पैर। तो हाथ पैर का यूज करके यहाँ पे मार्शल आर्ट का ये देखिए, ऐसे आप लोग किए होंगे ट्रेनिंग इसका, बहुत सारे लोग करते हैं, बच्चे लोग। नेक्स्ट है लखनऊ में कोइमा का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। कोइमा क्या है? काउंसिल ऑफ एशिया इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केट अलायंस। ये इसका पर्पस क्या है? उद्योगों के बीच सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चुनौतियां और अवसर, इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन अनुप्रयोग, ये इसकी थीम थी, इस पे हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं हो इतना, लेकिन ये कोइमा जो है 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ कहाँ था, ये जगह ही इम्पोर्टेंट है। दिस इज लखनऊ में। कोइमा क्या है? काउंसिल ऑफ एशिया इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केट अलायंस। एक छोटा सा न्यूज है, देखिए ताज ट्रेपेजियम जोन में वृक्षों की गणना। तो ताज महल में एक जोन बनाया गया है पूरा, उसमें जितने भी प्लांट हैं ग्रीनरी रखने के लिए, क्योंकि वंडर्स में आता है, तो उसके लिए की गणना अब इसकी वृक्षों की गणना वन अनुसंधान संस्थान, जिसको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं, वो करेगा। MSDE, ये किसके अंतर्गत? MSD क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता और कौशल मंत्रालय और नीति आयोग और CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में स्वावलंबिनी योजना की शुरुआत की गई है, इसी के अंतर्गत है। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष को प्रभावी बनाने के लिए राइज ऐप। ये फुल फॉर्म जरूरी है जानना, क्योंकि देखिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो इसमें क्या है, इम्यूनाइजेशन में आपको ऑटोमेटिक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जिसपे आपको ट्रैक करेंगे, आपको अवेयरनेस भी दी जाएगी, ट्रेनिंग भी दिया जाएगा कि आप अपने बच्चे को इम्यूनाइजेशन कराएं, वैक्सीन लगवाएं। इसका राइज का फुल फॉर्म है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इनहेंसमेंट। ये राइज पायलट फेज, देखिए रैपिड इम्यूनाइजेशन, इसका डिजिटल प्रशिक्षण करना, निगरानी करना, प्लेटफॉर्म, टीकाकरण शेड्यूल क्या है, सुरक्षा प्रोटोकॉल क्या है, कोल्ड चेन, क्योंकि इसकी जितनी भी वैक्सीन होती हैं वो कोल्ड चेन में ही ट्रांसपोर्ट होती हैं। आपने देखा होगा आपके गांव में ANM वगैरह आई होंगी लगाने, टीकाकरण करने, तो वो ठंडे उसमें रखती हैं उसको। प्रतिकूल प्रभाव की, अगर टीकाकरण से कोई प्रतिकूल प्रभाव होता है उसकी निगरानी के लिए सारी ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। ये किसके अंतर्गत चला रहा है? मिशन इंद्रधनुष को प्रभावित। तो इंद्रधनुष मिशन में इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, आप जानते हैं। तो 7 बीमारियों के लिए ये मिशन है। तो ये जान लीजिए कौन कौन से: डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, TB, मीसेल्स और पोलियोमेलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, इतनी बीमारियों के लिए है। ये 7 बीमारियां आप याद कर लीजिएगा। स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे का बलिया में स्मारक, ये देखिए ये चित्तू पांडे जी हैं, इनका स्मारक बनाया जाएगा। काफी इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ब्रिटिश अधिकारियों को बाहर कर बलिया को स्वतंत्र घोषित किया था, और अस्थायी अंतरिम सरकार बनाई थी, जिसमें अंतरिम प्रशासक बने। और बाद में ब्रिटिश ने फिर बलिया पर कब्जा कर लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बलिया के शेर भी कहे जाते हैं। तो इतना फैक्ट जानना है, क्योंकि यूपी स्पेशल का है। तो यूपी स्पेशल में क्या है? यूपी का इतिहास। तो ये बलिया के क्रांतिकारी थे। ये देखिए एक नई बीमारी है, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैने इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस की तरह है। तो सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैनेसेफलाइटिस, SSPA करके है। इसका क्या है? खसरे के टीकाकरण ना होने के नाते ये होता है, घातक मस्तिष्क विकार होता है बच्चों में और किशोरों में भी। बच्चों में कई बार नहीं पता चलता है, तो वो किशोरों में भी, पुरुषों में सबसे ज्यादा होता है। तो पश्चिमी देशों में इसे एक दुर्लभ बीमारी कहा गया, रेयर डिजीज है।
अभी इंडिया में भी पाया गया, तो मस्तिष्क में इनसे इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वो पता नहीं चलता है, मस्तिष्क में सूजन रहेगा, काफी वर्षों के बाद पता चलेगा। ये देखिए, तो इसमें मस्तिष्क में बीमारी कम होती है, बाकी ये मसल्स वीक हो जाएंगे, चलने फिरने में असमर्थता हो जाएगी, ये सारा। तो ये पूछ सकता है कि ये जो बीमारी है, सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पैनिनसेफलाइटिस, ये किसके नाते होता है, किसके टीका ना लगने के? तो खसरे का टीका, रुबेला का टीका ना लगने की वजह से होता है। आपको पता होगा कि गोरखपुर एरिया जो है पूर्वांचल का, उस यहाँ पे इंसेफ्लाइटिस, एक जिसको जापानी बुखार भी कहते हैं, एक महामारी, एपिडेमिक बीमारी है। यूपी के 17 नगर निगम बनेंगे सोलर सिटी। ये गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पे घोषणा किया गया है, योगी जी ने किया है। 17 निकायों को सोलर सिटी के, देखिए नेट जीरो का लक्ष्य हमारा है, इसलिए सोलर सिटी बनाया जा रहा है। तो 17 नगर निगम कौन है, ये आप देख लीजिएगा, पूरा लिस्ट है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा एक पोर्टल शुरू किया गया है, प्राण पोर्टल। तो ये एनसीएपी क्या है, एनकैप, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो इसके अंतर्गत निगरानी की जाती है शहरों की, और बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन से शहर यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं कि पॉल्यूशन ना हो, एयर क्वालिटी सही रहे। तो उसके उसके लिए ये प्राण पोर्टल पूछ सकता है, प्राण पोर्टल का क्या पर्पज है। तो ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है एयर क्वालिटी बनाए रखने के लिए शहरों में क्या यूज हो रहा है, उसको मॉनिटर करने के लिए। अब देखिए केसीसी, एक केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड। किसानों को क्रेडिट लेने के लिए एक कार्ड सरकार ने दिया है, जिसके अंतर्गत उनको फसल लगाने के लिए कुछ क्रेडिट मिलता है एरिया के हिसाब से। तो अभी तक और खरीफ फसल के लिए था, ये जायद फसलों को भी किया है इसमें शामिल। तो पिछली बार मैंने बताया था इसके बारे में, ये एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, उसको उसके अंतर्गत भी इसको लाया गया। तो रबी और खरीफ की फसल के बीच उगाई जाती है जायद फसल, आप जानते हैं, जैसे खीरा, कद्दू, करेला, तरबूज, ककड़ी, गन्ना, मूंगफली, ये सब देखिए ये जायद फसल है, मार्च अप्रैल के बीच में बोई जाती हैं। तो इसके लिए केसीसी शुरुआत की गया है। तो केसीसी की शुरुआत कब हुई थी? 1998 में। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कृषि एक टॉपिक है, तो कृषि से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं, तो कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्राइवेट, ये ईटी है, इकोनॉमिक टाइम्स, आप जानते होंगे, न्यूज़पेपर आता है। तो उसके, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इसमें थोड़ा सहयोग करता है, और ये पुरस्कार दिया गया है। सार्वजनिक सेवाओं में 5 पुरस्कार यूपी ने जीता है, ये याद रखना है। ईटी पुरस्कार में 5 पुरस्कार जीता। कौन कौन से? सार्वजनिक सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज में, डेटा एनालिटिक्स के यूज में प्रयागराज स्मार्ट सिटी ने जीता है अभी महाकुंभ के आयोजन में, और यूपी पुलिस ने जीता। स्मार्ट मोबिलिटी में जो यूपी एसआरटीसी, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और यूपी 112, इन्होंने जो जीता है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यूज करने के नाते, यूपी 112 की जो इमरजेंसी सर्विसेज है। इनोवेटिव डिजिटल हेल्थ सर्विसेज के लिए हमीरपुर जिला प्रशासन को मिला है। ये टीबी मुक्त जिला का अभियान, टीबी मुक्त अभियान चलाया था, इसके लिए हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को मिला है। सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने और डिजिटल प्रौद्योगिकी का अभिनव उपयोग करने के लिए यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन, यूपी डिस्को को मिला। तो ये लास्ट न्यूज था। फिर हम कल पढ़ेंगे अप्रैल 2025 का करंट अफेयर, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखिए और शेयर करिए। तब तक के लिए फिर कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।